जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप का प्रभाव, नाम जप का रहस्य, नाम का तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव समझना चाहिए। उससे नाम में स्वाभाविक रुचि होती है। रुचि होने से नाम का जप अधिक होता है। रुचि नाम का तत्व, रहस्य समझने से होती है। नाम में गुण क्या है? गीता जी में देवी संपदा के 26 गुण बताए गए हैं। वे सब के सब भजन करने वालों में आ जाते हैं और भी गुण आ जाते हैं। नाम जप से नामी याद आ जाता है। जिसका स्मरण किया जाता है उसका अक्स यानी बिंब पड़ता है। नीच के दर्शन, स्पर्श, भाषण से नीच का असर हम पर पड़ता है। साधु के संग से साधु बनता है, पापी के संग से पापी हो जाता है। भगवान में जितने गुण हैं वे सब भगवान के नाम में हैं। नाम और नामी में भेद नहीं है। भगवान के नाम जप से भगवान की स्मृति हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुमिरिये नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। भगवान के नाम स्मरण से हृदय में विशेष रुचि, प्रेम होता है। मनुष्य कोई भी पाप करे, मनुष्य कोई भी काम करे, करते करते उसमें रुचि हो जाती है। आरंभ में बालक विद्या पढ़ता है तो पहले रुचि नहीं होती, परंतु पढ़ते पढ़ते आगे रुचि हो जाती है। उसी प्रकार नाम स्मरण करने से भी आगे जाकर उसमें रुचि हो जाती है। नाम के जप से दया, क्षमा, समता, शांति, प्रीति, ज्ञान सब आ जाते हैं। राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। जैसे दीपक को देहरी पर रखने से बाहर भीतर प्रकाश हो जाता है, इसी प्रकार राम नाम रूपी मणि जीभ रूपी देहरी पर रख दें तो बाहर भीतर प्रकाश हो जाता है। मणि हवा से नहीं बुझती, मुंह द्वार है। रा उच्चारण करने से सब पाप बाहर निकल जाते हैं और मैं के उच्चारण से कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे पाप फिर नहीं आ सकते। तुलसीदास जी ने कहा है कि नाम का प्रभाव इतना है कि इससे दुर्गुण, दुराचार और पाप सब नष्ट हो जाते हैं, नीच पवित्र हो जाते हैं। प्रभाव की बात बताते हैं, जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की परी पुराने घास। नाम हृदय में धारण करते ही क्षण भर में सारे पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूखी घास में चिंगारी पड़ने से वह भस्म हो जाती है, यह प्रभाव है। पापी से पापी का भी उद्धार हो जाता है। भजन के प्रभाव से स्वयं भगवान वश में हो जाते हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। पवन सुत हनुमान जी ने भगवान के नाम स्मरण से भगवान राम को अपने अधीन कर रखा है। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। यह नाम जप के भजन का प्रभाव है कि गरुड़ जी ने काकभुशुंडी जी से पूछा कि आपके आश्रम में आने से सब पवित्र हो जाते हैं। यह ज्ञान का प्रभाव है या भक्ति का प्रभाव है? काकभुशुंडी जी ने कहा, यह सब भक्ति का ही प्रभाव है। अपनी आत्मा का कल्याण चाहने पर अपना मन नहीं लगे तब भी भगवान का भजन ही करें। आतुर आदमी के लिए भी यही बात है कि भगवान का भजन करें। भगवान का नाम निराधार का आधार है। भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम को कहें तो भगवान की ही बड़ाई है और अतिशयोक्ति भी नहीं है। नाम जप की महिमा में श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान के नाम की महिमा अपार है। संतों ने और शास्त्रों ने भगवान नाम की बहुत महिमा कही है, पर वो एक अंश मात्र भी नहीं। भगवान के नाम की पूरी महिमा खुद भगवान भी नहीं कह सकते। कहों कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान का नाम जप कभी भी किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति, शुद्ध अशुद्धि में लिया जा सकता है।
शुद्धि अशुद्धि में भी लिया जा सकता है। इसमें कोई विधि नियम समय काल परिस्थिति का नियम नहीं है। किसी तरह से भी भगवान का नाम जप करें तो कल्याण होता है। भाई जी को भी भगवान के दर्शन हुए थे। उन्हें जो बातें भगवान ने कही वे दिव्य संदेश नाम से छपी हैं। उन्हें नाम जप के प्रचार का आदेश हुआ था। परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने कहा है कि भक्त को ये दो अपराध कभी नहीं करने चाहिए। भगवत स्वरूप, विभिन्न भगवान के स्वरूपों व भगवत भक्तों संतों में कभी भेद नहीं करना चाहिए। भगवत प्राप्ति की व्याकुलता उत्पन्न होने में यही बड़ी बाधा है। भगवत साधना व नाम जप कभी व्यर्थ नहीं जाता, परंतु भगवत व्याकुलता उत्पन्न न हो तो साधन को और तीव्र कर देना चाहिए। जय श्री राधे।